विवेकानंद कोचिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर हम आपका टाइप वाइज जो एपी के करवा रहे थे क्वेश्चन, उसी का सीरीज लेकर के आए हैं। सबसे फर्स्ट जो हमने वीडियोस बनाया था एपी का, उसमें हमने आपके पूरे एनालिसिस के साथ उनके कॉन्सेप्ट, यानी कहने का मतलब एपी के एक एक पॉइंट, पूरे के पूरे चीज़ों के बारे में हमने डील करवा दिया था, पूरे चीज़ें बता दिया था उसके अंदर, ठीक है। और दूसरे जो वीडियोस हैं आपके एपी से रिलेटेड, उसमें टाइप वाइज लगभग 5 क्वेश्चन हमने 5 टाइप के क्वेश्चन करवाए हुए थे। और साथ साथ मैंने एक एसडब्ल्यू में आपका क्वेश्चन भी दिया हुआ था, और वो बना करके आप लोग जो हैं, अगर आप लोग बना लिए होंगे उस वीडियोस में हमने जो अपलोड किया है वीडियोस, वो देख लीजिएगा एसडब्ल्यू, तो आप इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। एक बार ढंग से लिख लेंगे, ठीक है। इस नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और इस पे जो आपने बनाया होगा उस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कि किस प्रोसेस से आपने बनाया है। तो चलिए, 10th वाले और 11th वाले दोनों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल बुक ये वीडियोज़ हैं, तो आप ज़रूर देखा कीजिए। और साथ साथ जो है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, एसडब्ल्यू में जो क्वेश्चन दिया हुआ था उससे रिलेटेड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि पीवा पद जो है वो कितना है, क्यू है, और क्यूमा पद जो है वो पी दिया हुआ था। तो आपको निकालना था कि आपको साबित करना था कि एनमा पद जो होगा वो पी प्लस क्यू माइनस एन होगा, ठीक है। तो आपको जो जो दिया हुआ था, जैसे कि पीमा पद, तो यानी कहने का मतलब ए पी इजकल टू हो जाएगा ए प्लस एन के जगह पर पी माइनस 1 इंटू डी। हम पहले लेट कर लेंगे, मान लेंगे कि सारवंतर जो है वो कितना है, डी है, और प्रथम पद जो है वो क्या है, ए है आपका, ठीक है। ये चीज़ें आप पहले मान लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब प्रोसेस में बनाने के लिए एपी, अब ये निकल के आ गया, ठीक है। और दूसरा जो आपको ये कितना दिया हुआ था, एपी पीमा पद आपका क्यू दिया हुआ था, क्यू इजकल टू ए प्लस, ठीक है, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। समीकरण फर्स्ट हो गया। समीकरण सेकंड में है कि क्यूमा पद, यानी कहने का मतलब ए क्यू, तो आपको दिया है पी, तो पी बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। अब दोनों समीकरण को आप क्या कीजिए, आसानी पूर्वक आप माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे ही माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, हो गया। अब ये और इसको हम कितना लिख सकते हैं, क्यू माइनस पी इक्वल टू ये और ये तो कट गया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डी डी दोनों में कॉमन हो गया, ये p माइनस 1 है, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्यों, ये माइनस है तो प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। क्लियर ना। अब देखिए, यहाँ पे ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये बचा कितना, तो क्यू डी है, डी डी तो कॉमन है ही, ठीक ना। तो क्यू माइनस पी इक्वल टू डी इंटू पी माइनस क्यू। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, क्यू माइनस पी है और यहाँ पे है पी माइनस क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसको उठा करके यहाँ पे ले आइए, क्यू माइनस पी बाई कितना हो जाएगा, पी माइनस क्यू इक्वल टू डी। अब देखिए, इसको अगर हम क्या करते हैं कि इसको इस साइड और इसको इस साइड तो कर सकते हैं। तो अगर आप करोगे तो इसमें से हमने क्या किया, इन दोनों में, इनमें से माइनस हमने कॉमा ले लिया, ठीक है। तो कॉमा ले लिए, तो इसमें माइनस अगर कॉमा हमने ले लिया, मान लीजिए, तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर हुआ बातें, क्योंकि हमने माइनस कॉमा लिया, तो जैसे ही कॉमा लिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बात वही हुआ। और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि पहले भी ये माइनस था, तो क्लियर हो गया। अब ये देखिए, p प्लस पी माइनस क्यू है, और यहाँ पर नीचे में भी ये दोनों कट करके हो गया एक, तो यानी कहने का मतलब d का वैल्यू कितना निकला, -1, क्योंकि माइनस कॉमा हमने लिया हुआ था। बात समझ में आ गया होगा आपको कि d का वैल्यू हमने कितना निकाल लिया, -1। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे, d का वैल्यू पुट कर देंगे। तो d में समीकरण फर्स्ट क्या दिया हुआ है आपका, q इजकल टू, अब देखिए q इजकल टू कितना दिया हुआ था, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए, q प्लस बराबर a प्लस, अब यहाँ पे d के जगह पर आप -1 रख सकते हैं। तो जैसे ही रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a और p प्लस माइनस माइनस पी और माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे a इजकल टू कितना हो जाएगा, माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस, ये q प्लस p और -1 इजकल टू a। अब a की जगह पर आप इतना रख सकते हो। तो a और d का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हमको एनमा पद चाहिए, एनमा पद। क्लियर है। तो एनमा पद, तो ए एन, ठीक है। तो ए एन का वैल्यू जो हम निकालेंगे, यहाँ पे निकाल लीजिए, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर ना। तो ए की जगह पर आपको क्या दिया हुआ है, ए की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, q प्लस पी माइनस 1, ठीक है,
और यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर जो दिया हुआ है आपको -1 दिया हुआ है, क्लियर है, -1 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे q प्लस p -1 और प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा -n माइनस माइनस +1, तो ये और ये कैंसिल हो गया और आपको निकल के आ गया q प्लस p माइनस n। यही पर तो आपको प्रूव्ड करना था, आपको हमने यही पूछा हुआ था कि nवा पद क्या होगा, तो p प्लस q माइनस n, तो आपको फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 6, ठीक है। 5 तक हमने प्रीवियस वीडियोज में आपको करवाए हुए थे, ठीक है। तो टाइप नंबर 6 में देखिए 6 में देखिएगा, कोई कभी कभी होता क्या कि इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो हैं 7 से विभाज्य होगी, कभी 5 से विभाज्य होगी, 3 अंकों वाली, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो 100 से। अब 100 तो 7 से कटता नहीं है, तो 101 भी नहीं 7 से, 105 कट जाता है, ठीक है। तो 105 जो है वो 7 से कटता है, फिर इसमें 7 जोड़िए 112 कट जाएगा, फिर 119 कट जाएगा, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट जो होता है वो 1000 पे 4 अंकों की संख्या स्टार्ट हो जाती है। तो उससे पीछे जो है आप आएंगे तो वो कितना 994 आपको 7 से कट जाएगा, ठीक ना। तो ये लास्ट टर्म जो है वो कितना हुआ 994, ठीक ना। तो ए का वैल्यू हम देख लिया, ए एन का वैल्यू देख लिया, ठीक है। तो आसान हो गया वो क्वेश्चन। इसमें से डी तो अपने आप दिया है कि 7 से विभाज्य है, तो कहने का मतलब 7 का ही बीच में कॉमन डिफरेंस होगा, नॉर्मल है क्वेश्चन में। तो अब आपको पूछ रहा है कि इसमें नंबर्स ऑफ टर्म कितना है, तो नॉर्मल है ना, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना, तो आप गिनती तो कर नहीं पाओगे, तो इसीलिए आप थोड़ा एपी का क्वेश्चन, एपी का आप थोड़ा वो फॉर्मूला लगा करके आप आसानी पूर्वक फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी नॉर्मली। अब ए एन का वैल्यू 994 दी गिवन है और ए का वैल्यू 105 प्लस एन का मान हमको निकालना है और डी का वैल्यू आपको इसमें से इसमें माइनस, तो आसानी पूर्वक आप कर सकते हो। एक बार करके हम दिखा देते हैं। 994 प्लस आई तो माइनस और एन माइनस 1 और इंटू 7। अब इसको इसमें से माइनस कीजिए तो ये जाएगा 889 बट्टा 7 इजकल टू एन माइनस 1। अब इसको अगर आप करते हो तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से कटेगा तो 7 1 7, 1 बचा 7 दूना 14, 7 7 49, यानी कहने का मतलब n माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस 128। नंबर्स ऑफ टर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, तो 128 होगा, ठीक है। चलिए टाइप नंबर 7 की ओर चलते हैं। टाइप नंबर 6 तक हमने आपको करवा दिया, अब टाइप नंबर 7। अब देखिएगा इसमें इस तरह के एपी के सीरीज दिए हुए हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि 99 के अंतिम 10वां पद ज्ञात करें, ठीक ना। 99 के अंतिम से आपको 10वां पद ज्ञात करना है और इस टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ जाया करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में हमने आपको कॉन्सेप्ट भी उस वीडियो में करवा दिया है कि फॉर्मेट क्या होता है इसका फॉर्मेट। तो एल मतलब एल जो है वो लास्ट टर्म है, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो इसको आसानी पूर्वक आप कर लीजिए। लास्ट टर्म कितना है 99 माइनस n का वैल्यू कितना होगा 10वां पद 10 माइनस 1 और d की जगह इसमें से इसको कर लीजिए 3 हो गया। तो आसानी पूर्वक 99 माइनस ये कितना हो जाएगा 9 तिया 27 आसानी पूर्वक, और 27 को अगर आप इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 72। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आसानी पूर्वक कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए कोई टाइप नंबर 8 की ओर चलते हैं, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके हो सकता है आपके किसी अन्य बुक में हो, एनसीईआरटी में शायद ही ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, जैसे केसी सिन्हा, आरडी शर्मा या फिर 11th के सिलेबस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन को हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि किसी एपी के 3 संख्याओं का योगफल -3 है और उनका गुणनफल 8 है, ठीक है। तो उसके संख्याएं ज्ञात करने। तो सबसे पहले आप संख्या मान लीजिए, एपी का जब कभी भी 3 टर्म का बातें आए तो पहला वाला जो -a माइनस टी मान लीजिएगा, इसको a और इसको कितना a प्लस टी मान लिया, ठीक है, क्लियर। अब देखिए आज अगर 4 टर्म का होगा, अगर 4 का होगा मतलब 4 संख्याएं की चर्चा होगी, तो आप क्या मान लीजिएगा a माइनस 3d, फिर a माइनस डी, उसके बाद a प्लस डी और a प्लस 3d। यहाँ पे चर्चाएं 3 की है, इसीलिए हमने यही लेंगे, ठीक है, इसमें ले लिया। अब इसमें आपको कहा क्या जा रहा है कि इनमें 3 संख्याओं का योगफल, यानी कहने का मतलब a प्लस
ए माइनस डी, ए प्लस डी इजकल टू कितना -3। आप देखिए ये और ये तो कैंसिल हो गया, ये सभी जोड़ करके 3a हो जाएगा बराबर -3। ए इजकल टू कितना हो जाएगा -3/3, ये कट करके -1। अब दूसरा टर्म दिया है कि उनका गुणनफल, यानी तीनों टर्म हैं उनके गुणनफल, यानी a माइनस डी इंटू ए और इंटू कितना a प्लस डी, इसका गुणनफल कितना है 8 है। अब यहाँ पे d का वैल्यू, a का वैल्यू -1 है। अब पहले कर लीजिए यहाँ पे -1 और माइनस डी और इक्वल इंटू -1, फिर यहाँ पे -1 प्लस डी, ठीक है, इक्वल टू 8। अब देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये तो माइनस है ही, ठीक है, तो ये तो नॉर्मली समझ गए कि इसको हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, तो माइनस तो है ही। अब ये a इंटू बी हो गया, तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -d का होल स्क्वायर। अब ये हो गया आपका 8, ठीक है। अब इसको करेंगे तो -1, ये 1 माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू 8, ठीक है, ये माइनस है, ठीक है। अब ये प्लस माइनस -1, ये माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 8, इसको उधर लेकर जाएंगे तो डी स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 9। तो डी का वैल्यू कितना निकल के आ गया आपको 3। अब आपको 3 आ गया तो उसमें तो संख्याएं ज्ञात करें, हमको a 3 तो आ गया और a का वैल्यू -1, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा a माइनस डी, यानी पहली संख्या जो है फर्स्ट संख्या हो जाएगा a माइनस, a के जगह पर कितना दिया है -1 और ये हो जाएगा माइनस और ये 3 है तो 3 इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको -4। दूसरा वाला कितना हो जाएगा, अब देखिए a के जगह पर कितना है -1 और तीसरा वाला कितना हो गया, तीसरा a प्लस डी, तो a की जगह पर कितना है, a की जगह पर -1 और +3, तो इसमें से घटेगा 2 हो गया। इस तरह से सीरीज होगा, पहला इतना, दूसरा इतना, तीसरा इतना, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है मेरे वीडियोज़ को तो इसी तरह के वीडियोज़ पाने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।